नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। ये है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 विमान हादसा। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिपोर्ट से है। अहमदाबाद विमान त्रासदी 2025 का आकाश का रुदन। हाँ, ये रिपोर्ट काफी विस्तार से बताती है। तो ये लंदन जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट थी और टेक ऑफ के बस थोड़ी ही देर बाद ये क्रैश हो गई। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। 279 जाने गई इसमें। और कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति बचा। अविश्वसनीय लगता है। हाँ, सिर्फ एक। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मतलब क्या हुआ था, क्यों हुआ हो सकता है और इसका क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये घटना हुई गुरुवार 12 जून 2025 को। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38। ओके। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। विमान पर, जैसा आपने बताया, कुल 242 लोग थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। और यात्री अलग अलग देशों से थे। जी हाँ, सबसे ज्यादा भारतीय थे 169, फिर 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। और ये सब हुआ बहुत जल्दी है ना, टेक ऑफ के फौरन बाद। हाँ, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा टेक ऑफ को। विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर ही था जब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी। ये तो मतलब बहुत सीरियस इमरजेंसी का सिग्नल है। जी बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत है। और इस कॉल के फौरन बाद ही मतलब संपर्क टूट गया। और फिर विमान सीधा नीचे। हाँ, विमान सीधा नीचे आया और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। हॉस्टल पर? अरे बाप रे। जी, और गिरते ही भयानक आग लग गई। जो शुरुआती वीडियो सामने आए उनमें कुछ चीजें थोड़ी अजीब लगीं। जैसे कि? जैसे विमान का अगला हिस्सा मतलब नोज, वो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा हुआ था और लैंडिंग गियर नीचे थे। अच्छा, टेक ऑफ के इतनी जल्दी बाद लैंडिंग गियर नीचे क्यों होंगे? वो तो अंदर चले जाते हैं ना। हाँ, सामान्य तौर पे तो उन्हें फौरन अंदर खींच लिया जाता है ताकि स्पीड बढ़े, ईंधन बचे। उनका बाहर रहना ये किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कंट्रोल इशू। इस भयानक मंजर के बीच वो एक बचने वाले की कहानी। विश्वश कुमार रमेश। हाँ, विश्वेश कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। उनकी सीट थी 11A। 11A? ये तो इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है शायद। जी हाँ, बिल्कुल, इमरजेंसी एग्जिट रो में। उन्होंने बाद में बताया डीडी न्यूज को कि टेक ऑफ के कोई 30 सेकंड बाद ही एक जोर की आवाज आई थी। अच्छा। फिर प्लेन की लाइटें झपकी और लगा जैसे प्लेन हवा में अटक सा गया है और फिर टक्कर हो गई। हे भगवान, तो वो बच कैसे गए? विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद 2-3 चीजों ने मदद की। एक तो उनकी सीट की लोकेशन, वो विंग बॉक्स के पास थी। विंग बॉक्स मतलब जहां पंख जुड़ते हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी मजबूत होता है। और दूसरा शायद उनकी फुर्ती, वो टक्कर के बाद विमान के टूटे हिस्से से खुद बाहर निकल पाए। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। पर यह भी याद दिलाता है कि बाकी 278 लोगों के साथ क्या हुआ। उनके भाई अजय भी थे विमान में। जी, उनके भाई अजय की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। ये कहानी उम्मीद भी देती है और दुख भी। जाहिर है हादसे के बाद बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ होगा। हाँ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, NDRF मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जी। सब टीमें फौरन मौके पर पहुंची। लेकिन जेट फ्यूल की वजह से आग इतनी भीषण थी कि बचाव कार्य बहुत मुश्किल था। और विश्वास कुमार जी को उसी दौरान बचाया गया। जी हाँ, उन्हें मलबे से निकाला गया, पर जमीन पर भी भारी तबाही हुई। वो जो हॉस्टल था विजय मेडिकल कॉलेज का, हाँ। वहां कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। डॉक्टर्स, मेडिकल छात्र, उनके परिवार वाले। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और दुख की बात यह भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी उस समय वहीं थे और पीड़ितों में शामिल थे। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। इतने सारे लोगों की पहचान करना भी तो एक चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में करीब 855 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगाई गई है। DNA मैचिंग वगैरह की जा रही है पहचान के लिए। और अब सबसे बड़ा सवाल हुआ क्या था? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच भारत की विमान दुर्घटना जांच संस्था AAIB कर रही है। अमेरिका की NTSB और बोइंग कंपनी भी मदद कर रहे हैं। कोई सुराग मिला है? ब्लैक बॉक्स? हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि 13 जून को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गया है। हॉस्टल की छत पर मिला। अच्छा, तो उससे काफी कुछ पता चल सकता है। जी हाँ, उससे विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, कॉकपिट की बातें, ये सब पता चल सकता है। फिलहाल कई थ्योरीज हैं। जैसे?
जैसे हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हों, या कोई पक्षी टकरा गया हो, या फ्यूल में कोई मिलावट हो, या पायलट से कोई चूक हुई हो। वो लैंडिंग गियर वाली बात भी तो थी। हाँ, लैंडिंग गियर का खुला रहना या विंग फ्लैप्स का जाम हो जाना, ये सब संभावित कारण है जिनकी जांच हो रही है। और ये भी एक अहम बात है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है 2011 में सर्विस में आने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। ये ड्रीमलाइनर के लिए एक बड़ा झटका है। ये विमान अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। एयर इंडिया ने फौरन अपने बाकी 787 विमानों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सही कदम है। बिल्कुल। और इस हादसे का असर जमीन पर मेघानी नगर में बहुत गहरा है। पूरा समुदाय सदमे में है। कई दुखद कहानियां सामने आ रही हैं, जैसे डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनके परिवार की। वो लंदन जा रहे थे नई जिंदगी शुरू करने। ओह, दिल दहल जाता है सुनकर। इस मुश्किल वक्त में मदद के लिए भी लोग आगे आए होंगे। जी बिल्कुल। एयर इंडिया ने हर पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, और टाटा सन्स ने भी अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार देने की बात कही है। ये अच्छी बात है। हाँ, गुजरात सरकार भी मदद कर रही है, और यूके, पुर्तगाल, कनाडा जैसे देशों से भी मदद और संवेदनाएं आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद घटनास्थल पर गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा है कि ये शब्दों से परे हृदय विदारक है। दुनिया भर के नेताओं ने, किंग चार्ल्स III, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सबने दुख जताया। इस घटना ने भारत के एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर फिर से एक चर्चा शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक भयानक त्रासदी है। 789 लोगों की मौत, एक का अविश्वसनीय बचाव, जांच चल रही है और उम्मीद है कि वजह जल्द सामने आएगी। जी, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, सुरक्षा नियमों में कहाँ और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। ये हादसा हमें सुरक्षा की अहमियत तो बताता ही है, पर यह भी दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत और एकजुटता कितनी जरूरी है।